देखिए 27 नंबर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। हमें क्या करना है कि इससे ये जो आपके पास लैंग्वेज दिया गया है, प्रॉब्लम दिया है, इसे हमें इसके लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करेगा कि 2 years ago ए फादर वाज 5 times as old as his son and 2 years later his age is 8 more than 3 times the age of son। अच्छा देखिए क्या कर रहा है कि फादर और सन के बीच में रिलेशन क्या कर रहा है, 2 years ago यानी 2 साल पहले फादर का एज जो है अपने सन के से 5 times है, और 2 years later 2 साल बाद क्या होगा, हिज एज इज 8 more than 3 times ऑफ हिज सन, यानी कि सन के एज से 3 times से 8 more than है, ये 8 है। चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द, दो लोग हैं फादर और सन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x years। हम लोग ले लेते हैं कि x years के प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y years। ठीक है, परसेंटेज फादर सन का क्या है y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 years एगो, देखो इधर x लिख दीजिए और इधर y लिख दीजिए, दोनों में से 2 ईयर घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब फादर का एज अभी प्रेजेंट में x है और सन का y है, तो 2 years एगो की बात करें, दोनों में से 2 साल ईयर कम हो जाएगा उनका एज। जो फादर आज 5 times, जब फादर ये है, ये इससे 5 times है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x - 2 इक्वल टू में 5y माइनस का 10, इसको इधर रहते हैं, x - 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 10 प्लस का 2, यानी आ जाएगा यहाँ से x - 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फिर आगे क्या कह रहा है कि 2 years लेटर, यानी कि ये x एज था अभी, अरे करेंट एज इनका प्रेजेंट एज एक्स वाई था, तो 2 years लेटर यानी 2 साल बाद ये दोनों में 2 साल बढ़ जाएगा एज। तो ये क्या कह रहा है कि फादर जो है एज विल बी 8 more than 3 times ऑफ हिज सन, एंड सन के एज के 3 times में कितना, 8 more than। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, फादर के एज सन के एज के 3 times से 8 more than। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x + 2 इक्वल टू में 3y प्लस का 6 प्लस का 8, चलिए यानी कि x - 3y इक्वल टू में ये 14 हो जाएगा और माइनस का 2, यानी आ जाएगा x - 3y इक्वल टू में यहाँ पर 12। तो हमने यहाँ से इन दोनों के लिए, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनके लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकली। तो लेते हैं दोनों से हमें 2 सॉल्यूशन पहले निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 5y प्लस का और माइनस का 8। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, रख देते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग y इक्वल टू में, सपोज मैं 10 पुट कर देता हूँ, चाहे y इक्वल टू में मान लीजिए मैं 8, y इक्वल टू में क्या पुट कर दूँ, आप 5 पुट कर दो, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 × 5 माइनस का 8, तो 25 माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, x का 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 10, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 × में 10 माइनस का 8, तो 50 माइनस का 8 यानी कि 42। तो हमने इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ निकाल लिए, ध्यान से देखिएगा, x y 5 पुट किया तो x का आया 17, y 10 पुट किया तो x का आया 42। अच्छा अब सेकंड इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू में हो जाएगा 12 और प्लस का 3y हो जाएगा, पुट कर देते हैं, y इक्वल टू में सपोज यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 5 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 12 × 3 × में 5, तो 12 प्लस का 15 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस का 3 × में 10, तो आ जाएगा 12 और प्लस का 30, 42 आ जाएगा। तो हमने इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ भी निकाल लिए, ध्यान से देखिएगा, x y 5 पुट किया तो आया
27 और 10 पुट किया था 42। चलिए अब इनका हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका x, ठीक है, ये आपका x एक्सिस तो x और इधर मैं x डैश दे देता हूँ, y एक्सिस तो यहाँ y और नीचे मैं y डैश देता हूँ। निगेटिव में हम लोग उतने वैल्यू नहीं लिए, 5 10 कर देते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40। अच्छा 40 लिए हैं तो 42 वैल्यू है ना, तो हमें थोड़ा सा और इसमें बढ़ाना होगा, है ना, एक और बढ़ा लेते हैं, 50 तक ले लेते हैं, वैल्यू ग्रेटर है ना जी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 40, और यहाँ पर मैं 45 ले लेता हूँ। चलिए ऊपर लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40। अच्छा इसमें भी बढ़ाना होगा ना, चलिए यहाँ भी बढ़ाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाएंगे एक, चलिए ये बढ़ जाएंगे, ये y है ना, यहाँ पर 45। चलिए ध्यान से अब इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, माइनस में चाहे तो लिख सकते हैं -5 -10, ठीक है। चलिए देखिए x का 17 y का 5, 17 ये 15 है, x का 17 ये सेकेंड वाला की रिपेयर जाएगा यहाँ पे, और y का 5, ठीक है, 17 और 5। फिर x का 42 और y का 10, यहाँ 42 होगा और y का 10 यहाँ हो जाएगा ना, ठीक है। क्या है ये 45, 10 42, 10 सॉरी। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन ऐसे चला जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा जी। चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास दिया है ऊपर, क्या था इक्वेशन, x - 5y इक्वल टू में -8, x - 5y इक्वल टू में -8। 27 और 5, 27 किधर होगा, तो ये 25 पे रहा, 26 27 एंड 5, ठीक है, 27, 5। फिर है 42 और 10, 42 और 10 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं, कुछ ऐसे जाएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। तो यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x - 3y इक्वल टू में 12, x - 3y इक्वल टू में 12। तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स x इक्वल टू में 42 है एंड y इक्वल टू में 10 है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में 10 ईयर्स हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन